नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक प्राइम के साथ मैं हूं उस्मा अशफाक। नजर डालते हैं अब तक की तिजारती और इक्तिसादी खबरों पर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान तिजारती मुआहदे मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का इम्कान। म्यांमार के आर्मी चीफ का भारत में पुरतपाक इस्तकबाल। चीन की बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों का न्यू रिटेल पर ख्यालात का इश्तराक। वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की कतर के वजीर खारजा से गुफ्तगू। भारत और इसराइल के तवानाई के वज़रा का मुश्तरका ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुज़ाकरात के बाद कतर से रवाना। इस्लामी ममालिक के दरमियान तिजारत में इजाफा। चीनी सफीर का अमरीका के साथ करीबी तिजारती ताल्लुकात के फरोग पर जोर। 3744 यात्री अमरनाथ मज़ार के लिए रवाना। सूबा सिंध में तेल और गैस के 3 नए ज़खायर दरियाफ्त। शाहिद खाकान अब्बासी। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान अहम तिजारती मुआहदे और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान है। बेलारूस का तिजारती वफ्द पाकिस्तानी ताजिरों से तिजारती मुआहदों पर मुज़ाकरात करेगा। इस्लामाबाद में बेलारूस के वजीर सनत विटाली वॉक ने वजीर सनत गुलाम मुर्तजा जतोई से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बेलारूस के वजीर ने दोनों ममालिक के माबैन होने वाले तिजारती मुआहदों के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान निजी शोबे के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत होने का इम्कान है। वफाकी वजीर ने कहा कि मुआहदों से दोनों ममालिक की तिजारत और मालियाती शोबे में सरमायाकारी में मजीद इजाफा होगा। बेलारूस के तिजारती वफ्द दौरे के दौरान पाकिस्तानी ताजरों से तिजारती मुआहदों पर मुज़ाकरात करेगा। गुज़िश्ता 2 सालों में दोनों ममालिक में 2 तरफा बाहिमी ताल्लुकात में तेजी आई है। दरियासना वजीर सनत ने यूटिलिटी स्टोर्स के रमजान पैकेज के दौरान गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। म्यांमार के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ का भारत में 8 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। म्यांमार की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन ऑन्ग लेंग का भारत में 8 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। भारत के नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने नई दिल्ली में सदारती महल में लिंग का इस्तकबाल किया। कमांडर इन चीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। बाद अज़ा उन्होंने नई दिल्ली में जंगी यादगार पर पहली जंग अजीम के दौरान शहीद भारतीय सिपाहियों को खिराज तहसीन पेश किया और अमर जवान ज्योति पर फूल बिछाए। 15 रुकनी आला सतही वफ्द के हमरा लिंग ने अपने दौरे के दौरान गया, वाराणसी, अहमदाबाद और विशाखापत्तनम का दौरा किया और मुतादिद फौजी और सरकारी रहनुमाओं से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। 1600 किलोमीटर से ज़ायद ज़मीनी सरहद और बे ऑफ बंगाल में समंदरी सरहद का इश्तराक करते हुए भारत और म्यांमार दोस्ताना ताल्लुकात का इश्तराक करते हैं। म्यांमार शुमाल मशरिकी भारत में अमन को बरकरार रखने के लिए बहुत अहम है। जून 2015 में भारत की फौज ने म्यांमार की सरहद के साथ अलहदगी पसंद गोरिलों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह 2 दहाइयों में दूर दराज इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर जानलेवा हमला था, जिसमें 20 फौजी शहीद हो गए थे। चीन की बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ने न्यू रिटेल पर अपने ख्यालात का इश्तराक किया, जो कि नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए ऑफलाइन आउटलेट्स का ऑनलाइन तजर्बे के साथ इंतज़ाम है। चीन की बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ने न्यू रिटेल में अपने ख्यालात का इश्तराक किया, जो कि मशरकी चीन के शहर हैंगजू में मुनाकिदा ग्लोबल नेट्रीप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस में बड़े डेटा और नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए ऑफलाइन आउटलेट्स का ऑनलाइन तजुर्बे के साथ इंतजाम है। न्यू रिटेल का ख्याल पहले अली बाबा के बानी जैक मा की जानिब से गुज़िश्ता साल पेश किया गया था और अब ये रुझान चीन भर में फैल रहा है। अली बाबा ने गुज़िश्ता हफ्ते चीन के पहले अनमैन्ड स्टोर ताओ कैफे का इफ्तिताह किया, जिसमें इंसानी कैशियर्स को नई टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और चेहरे की शनाख्त की टेक्नोलॉजी से तब्दील किया गया है। ये न्यू रिटेल की जानिब से एक बड़ा कदम है। स्टोर क्विक रिस्पांस की स्कैनिंग से दाखिले पर ग्राहकों और उनके पेमेंट अकाउंट की मालूमात की तस्दीक करता है और उन्हें आसानी से 200 मुरबा मीटर के इलाके में आसानी से खरीदारी की इजाज़त देता है। चेकआउट दरवाजे से गुजरने के साथ ही अदायगी खुदकार तरीके से अमल में आती है। कॉन्फ्रेंस में अली बाबा के मौजूदा CEO जेंग योंग ने अनमैन्ड स्टोर में कंपनी के ताज़ा तरीन इकदाम के साथ साथ न्यू रिटेल में अली बाबा के मुस्तकबिल के विजन पर अपनी राय का इजहार किया। इस हवाले से उन्होंने कहा,
所有的零售场景 shopping mall、department store 百货店、购物中心、便利店，所有的业态今天都存在重新被定义的机会。जैकमा का कहना था कि रिटेल सनत में हालिया पेशरफ्तों को देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग सनत को भी अपग्रेड होने की मुकम्मल तैयारी कर लेनी चाहिए। इस हवाले से उन्होंने कहा, वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने कतर के वजीर खारजा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बिरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान मसले के सिफारती हल के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में हालिया बहरान पर तशवीश है। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान मसले के सिफारती हल के ख्वाहां हैं। उन्होंने ये बात मंगल को कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी से उनके पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए कही। मुलाकात के दौरान शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान ने वज़ीर आज़म को सऊदी अरब, UAE, बहरीन और मिस्र के मुतालबात पर कतर के जवाब और अमीर कुवैत शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा की सालसी की कोशिशों की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कुवैत के अमीर की दानिशमंदी और बसीरत को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान खलीज के खित्ते में हालिया बहरान का हल तलाश करने के लिए उनकी मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत करता है। भारत के वजीर बराए पेट्रोलियम और इनके इसराइली हम मनसब ने तुर्की में मुश्तरका ताउन पर तबादला ख्याल किया। भारतीय वजीर बराए पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने 22वीं वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस के मौके पर तुर्की में इसराइल के तवानाई के वजीर योवेल स्टेनिस से मुलाकात की। मुकामी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़रा ने पेट्रोलियम और तवानाई के शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया और दीगर ममालिक में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। कॉन्फ्रेंस में तवानाई शोबे को दरपेश मुश्किलात से निमटने के लिए वज़रा तेल और गैस की कसीर जहती कंपनियों के CEOs, माहिरीन और हाइड्रोकार्बन सेक्टर से एकेडमिक्स ने शिरकत की। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अरब के खलीज ममालिक के दौरे के बाद कतर से रवाना हो गए। इस मौके पर उन्होंने किसी भी किस्म का बयान देने से गुरेज किया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन अरब खलीज ममालिक के दौरे के बाद कतर से रवाना हो गए हैं। उनके दौरे का मकसद कई सालों में बदतरीन इलाकाई तनाज़े को हल करना था, लेकिन उन्होंने इस बहरान के हल पर किसी किस्म की पेशरफ्त पर कोई बयान नहीं दिया। टिलरसन ने दोहा के 4 अरब ममालिक के साथ कशीदगी के मसले पर बातचीत के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात के बाद किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। कतर पर 5 जून को इंतहा पसंद गिरोहों को माली मदद फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसके बाइस कतर के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। कतर ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। दोहा के एयरपोर्ट पर टिलरसन को अलविदा करते हुए अमीर के भाई शेख मोहम्मद बिन हमाद अल थानी का कहना था, टिलरसन सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहदा अरब इमारात और मिस्र के वज़रा के साथ मुज़ाकरात के बाद जद्दा से रवाना हुए। इससे कबल उन्होंने इस कशीदगी को कम करने के लिए टेररिज्म फाइनेंसिंग पर अमेरिका कतर मुआहदे पर दस्तखत किए थे, लेकिन कतर के मुखालफिन का कहना है कि ये मुआहदा उनके खदशात कम करने में नाकाम रहा है। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान 10 साला प्लान ऑफ एक्शन के तहत तिजारत में 93% इजाफा हुआ है। इस्लामिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये इजाफा 2005 से 2015 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी ममालिक के दरमियान बाहिमी तिजारत के फरोग के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक, इसके ज़ेली इदारों और तंजीम से वाबस्ता इदारों और एसोसिएशंस ने कलीदी किरदार अदा किया। मुतादिद इस्लामी ममालिक ने तिजारत और सरमायाकारी के लिए जामे और मौसर इक़दामात किए, जिसके नतीजे में तिजारती और सरमायाकारी की सरगर्मियों को फ़रोग़ मिला। इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन की कीमतों में इजाफे और इस्लामी तरक्याती बैंक और इसके ज़ेली इदारों की तरफ से मुख्तलिफ मंसूबों के लिए सरमायाकारी ने भी मुस्लिम मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे में कलीदी किरदार अदा किया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2005 में इस्लामी ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम $1.77 ट्रिलियन था, जबकि 2015 में OIC ममालिक के दरमियान बाहिमी तिजारत का हजम $3.43 ट्रिलियन रिकॉर्ड किया गया। 2010 से 2016 के दौरान इस्लामी ममालिक ने सड़कों, एयरपोर्ट्स और बुनियादी ढांचे के मंसूबों में नुमाया सरमायाकारी की
اور اس دوران ان شعبوں میں سرمایہ کاری میں مجموعی طور پر 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکہ میں چین کے سفیر نے سالانہ سمر گورنرز میٹنگ میں امریکی ریاستوں کے ساتھ قریبی تجارتی تعلقات کو فروغ دیا۔ امریکہ میں چین کے سفیر کوئی ٹائنکے نے روڈ آئلینڈ میں منعقدہ سالانہ سمر گورنرز میٹنگ میں امریکی ریاستوں کے ساتھ قریبی تجارتی تعلقات کو فروغ دیا۔ واشنگٹن میں اہم امریکہ چین تجارتی مذاکرات سے ایک ہفتہ قبل امریکہ میں بیجنگ کے بڑے سفیر دونوں ممالک کے درمیان قریبی کاروباری تعلقات کو دوبارہ فروغ دے رہے ہیں۔ 2017 نیشنل گورنرز ایسوسی ایشن سمر میٹنگ راڈ آئلینڈ کے دارالحکومت پروویڈنس کے بلٹمور ہوٹل میں منعقد کی گئی، جہاں مہمان خصوصی کوئی نے 550 بلین امریکی ڈالر مالیت کی دو طرفہ تجارت اور 170 بلین ڈالر مالیت کی سرمایہ کاری سے متعلق بات چیت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا، When we make the pie bigger, both China and the United States will be able to take a bigger bite. جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کے تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق چین کی غیر ملکی تجارت 2011 کی شش ماہی کے بعد تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے اور چین کا امریکہ کے ساتھ تجارتی سرپلس 20 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ کوئی کے تبصرے کمپریہنسو اکنامک ڈائیلاگ میں تجارتی مذاکرات میں اہم رہیں گے، جن کا آغاز آئندہ ہفتے واشنگٹن ڈی سی میں ہوگا۔ اس حوالے سے کوئی نے کہا، We are looking forward to the mutually beneficial outcomes of this dialogue, and we hope the dialogue will be a meaningful exchange and help to build an even stronger basis for our economic and trade relations. سفیر کوئی نے بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی پر زور دیا، جو کہ اوباما کے دور حکومت کا اقدام ہے، جس میں 5 سالوں کے دوران مذاکرات کے 30 سے زائد مرحلے ہوں گے، لیکن اب یہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، جسے بحال کیا جائے گا۔ چینی سفیر نے اشارہ دیا کہ اب تمام نظریں آنے والے کمپریہنسو اکنامک ڈائیلاگ پر جمی ہے۔ چین امریکہ میں سیاستدانوں سے معزز برتاؤ کا خواہاں ہے، جبکہ امریکہ تجارتی فرق کو کم کرنے اور چین میں کاروبار پھیلانے کا خواہاں ہے۔ 3744 یاتریوں کا گروہ سخت سیکیورٹی میں بھارتی کشمیر میں واقع امرناتھ مزار کے لیے روانہ ہوا۔ 3744 یاتریوں کا گروہ، جو کہ اب تک کا سب سے بڑا گروہ ہے، سخت سیکیورٹی میں بھارتی کشمیر میں امرناتھ مزار کے لیے روانہ ہوا۔ امرناتھ سے واپسی پر یاتریوں کی بس پر عسکریت پسندوں کی جانب سے حملے سے نڈر عقیدت مندوں نے بھگوان شیوا کے نعرے لگائے اور یاترا کے آغاز پر رقص کیا۔ 11 جولائی کو اننت ناگ کے قریب بس پر عسکریت پسندوں کی فائرنگ سے 7 یاتری ہلاک اور 12 زخمی ہوئے تھے۔ رواں ہفتے روانہ ہونے والے یاتری بھاری مسلح پولیس اور سیکیورٹی اہلکار کے ہمراہ تھے۔ ایک عقیدت مند بنٹی کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملے امرناتھ آنے والے عقیدت مندوں کو روک نہیں سکیں گے، بلکہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا، ابھی تو اور زیادہ ہوگی جی، اگر ایسی واردات کریں گے تو یاترا بڑھتی ہی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ امرناتھ غار پارک ہندو مزاروں میں سے ایک ہے، جہاں ہر سال جولائی تا اگست میں لاکھوں ہندو آتے ہیں۔ یہ غار وادی لیڈر میں سطح سمندر سے 12,000 فٹ اونچائی پر واقع ہے۔ یاتری پیدل خطرناک پہاڑوں سے گزرتے ہوئے مزار پر پہنچتے ہیں، جہاں عقیدت مند فالس کی ساخت کا برف کے رسوب کلسی فرش کی عبادت کرتے ہیں، جسے بھگوان شیوا کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1.5 لاکھ یاتری امرناتھ کا سفر مکمل کر چکے ہیں اور ہزاروں یاتری اگست کے اختتام تک اسے مکمل کرنے کی امید کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 سال میں تیل اور گیس کی تلاش میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 سال میں تیل اور گیس کی تلاش میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی۔ ملک میں تیل اور گیس کے 3 نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ چند دنوں میں تیل اور گیس کی 3 نئی دریافتیں کی گئی ہیں۔ تینوں دریافتیں سندھ میں ہوئیں، جن سے مجموعی طور پر 100 موقف فٹ گیس یومیہ حاصل ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آئندہ موسم سرما میں ملک میں گیس کی قلت نہیں ہوگی۔ مشترکہ مفادات کونسل کو گھریلو صارفین کی ضروریات پہلے پوری کرنے کی سفارش کی ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ ایران پر سے امریکی پابندیاں ختم ہونے کے بعد ایران سے گیس کی خریداری کی جائے گی۔ ناظرین، جائزہ لیتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے دوران ہونے والی کاروباری سرگرمیوں کا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس ہفتے کے دوران مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز 100 انڈیکس 217.66 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ
45,418.70 पर बंद हुआ। आइए अब डालते हैं एक नजर एशिया स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते होने वाली कारोबारी सरगर्मियों पर। एशियाई स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते के दौरान तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जापान निकी इंडेक्स 0.10% इजाफे के साथ 20,020.86, हैंगसेंग 0.56% इजाफे के साथ 26,672.16 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्सा की कीमतों में तेजी का रुझान देखा गया। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की खबरें एशिया बिजनेस वीक प्राइम में। मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। अपनी मेजबान उज़मा अशफाक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।